जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों फिर मैं वापस आपके लिए लेकर आया हूं संविधान का तीसरा चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग। आज हम पॉलिटी का संविधान के भाग पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पीछे हमने संविधान सभा पढ़ा था, दूसरा हमने अनुसूची पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग। तो आप सभी से, हमारे बंधु से प्लीज आप सभी आदमी से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें, हमें इंक्रीज करते रहें, आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहे। जी दोस्तों चलते हैं अब हम लोग संविधान के भाग की तरफ। तो हम लोग कल पढ़े थे, इससे पिछले वाले वीडियो को पढ़े थे हम लोग अनुसूची, और बहुत अच्छे ढंग से पढ़े थे। और नेताजी फिर वापस आ गए हैं भाग में। पिछले बार नेताजी अनुसूची में आए थे, आज नेताजी आए हैं भाग में। तो नेताजी को ले चलते हैं भाग घुमाने के लिए दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग। ये रहा संविधान का भाग 1 से लेके 22 तक। हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे कि 1 में क्या कहता है, 2 में क्या कहता है, यहां तक 22 तक में क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो नेताजी फिर से आप आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए अभिषेक मतलबी के साथ में। और आज नेताजी आपको लेके चलते हैं पॉलिटी में। देखिए तो नेताजी भाग 1 में क्या करते हैं? भाग 1 में नेताजी संघ और राज बनाते हैं। जी सर, भाग 1 में क्या है? संघ और राज। आप अनुसूची में भी पढ़े होंगे, तो अनुसूची 1 में संघ और राज है और भाग में भी संघ और राज है। तो 1 में संघ और राज्यों का वर्णन है। भाग 2 में चलते हैं नेताजी। अब नेताजी कहते हैं कि नेताजी भाग 2 में हमें नागरिकता दे दीजिए। नेताजी भाग 2 में हमें क्या दे दीजिए? नागरिकता दे दीजिए। और जैसी संघ बना 1 में, उसके बाद हमको नागरिकता मिल गया। तो नागरिकता जब हमको नेताजी दे दिए हैं, तो अब हमको मौलिक अधिकार दे दीजिए। मौलिक अधिकार, जी बिल्कुल, हमको मौलिक अधिकार दीजिएगा, तब ना हमारा हक का लड़ाई लड़ेंगे। जी तो मौलिक अधिकार, हमारा अपना हक, हमारा अपना अधिकार हमें दे दीजिए, जो कि नेताजी कितने भाग में है? 3 भाग में है। अब नेताजी कहते हैं कि नेताजी अब चौथा भाग में आ जाइए। तो नेताजी कहते हैं कि चौथा भाग में नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य हमें क्या करता है? नीति निर्देशक तत्व देता है। ठीक है। और भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य। भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया? जोड़ा गया भाग 4 के क में। चलिए अब नेताजी आपको ले चलते हैं संविधान के 5वां भाग में। तो भाग 5 में नेताजी कहते हैं कि हम संघ बनाएंगे। हम संघ मतलब केंद्र। भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ मतलब केंद्र का वर्णन है, केंद्र का वर्णन है। और भाग 6 में राज्य का वर्णन है। भाग 5 में क्या है? संघ। देखिए सिस्टमैटिक रूप से कैसे चलते आ रहा है। 5 में क्या है? संघ, और 6 में क्या है? राज्य। ठीक है। अब देखिए भाग 7 में नेताजी क्या किए? इसको निरस्त करा दिए। भाग 7 क्या है? निरस्त हो गया। मतलब क्या कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया, इसको खत्म कर देगा। इसमें क्या था? राज्यों का समावेशन था, जिसको रद्द कर दिया गया। सीधा याद रखेंगे, 7वें भाग को 7 संविधान से अलग कर दिया। 7 भाग को 7वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। ठीक है। अब क्या है कि भाग 8 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। देखिए इसको अगर छोड़ दीजिए तो यहां से सीरियल आइए। 5 में संघ, 6 में राज्य और 7 में निरस्त, और 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि संघ केंद्र शासित प्रदेश। अब आइए 9 में नेताजी पंचायत बुलाते हैं। 9 में क्या करते हैं? नेताजी पंचायत बुलाते हैं। पंचायत हुए गांव में जो मुखिया तुखिया होता है, जो जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, वही। तो वो किसमें वर्णन है? भाग 9 में। तो नेताजी आप सुन लीजिए कि भाग 9 में आपने पंचायत रखवाया है। ठीक है। और 9 के क में क्या रखवाया है? नगर पालिका।
9 के क में क्या है? नगर पालिका, और ख में क्या है? सहकारी समितियां। तो दम ध्यान से देखिएगा कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 9, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछने वाला ये भाग है। पूछेगा पंचायत संविधान के कितने भाग में है? तो 9, नगर पालिका 9 के क, सहकारी समिति 9 के ख में। इतना ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं भाग 10 में। नेताजी भाग 10 में कूद जाइए। अब नेताजी को कूदा दिए भाग 10 में, तो भाग 10 में कहते हैं कि SC/ST क्षेत्र, मतलब कि कुछ क्षेत्र SC/ST है, उसके क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में भाग 10 में वर्णित है। ठीक है, अब आइए नेताजी भाग 11 पर नेताजी कुदाते हैं। तो नेताजी कह रहे हैं कि संघ और राज्यों के बीच संबंध। अब नेताजी संघ और राज्य के बीच में क्या किए? संबंध किए, जिसका वर्णन किसमें है? भाग 11 में। भाग 12 में क्या है कि जब संघ और राज्य के बीच संबंध बन गया तो हमको वित्त मिला। क्या मिला? वित्त मतलब टका, पैसा। और टका मिला भाग में 12 में। तो भाग 13 में क्या किए? वाणिज्य किए, व्यापार किए। भाग 13 में क्या किए? राज्य के भीतर व्यापार। देखिए एकदम सिस्टमैटिक ध्यान से। 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित हुआ। 12 में क्या हुआ कि हमको टका मिला, वित्त पैसा मिला। और 13 में क्या किए? हम वाणिज्य किए। तब याद सिंपल से तो याद रखना है 11, 12, 13, इसको आराम से तीनों को एक जगह करके आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, और जब वाणिज्य मिल गया, जब वाणिज्य कर लिए हम राज्य के भीतर, तो अब हम चलो कि भाई आज अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम सिविल सर्विस का नौकरी करेंगे, हम IAS बनेंगे। तो श्रीमान आप लोग कान खोल के सुनिए कि भाग 14 में क्या है? संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, सिविल सर्विसेज। ठीक है, संघ और राज्य के बीच में क्या है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ में भी अधीन सेवा, जैसे UPSC वगैरह, BPSC राज्य के। तो ये कौन से भाग में है? भाग 14 में। अब भाग 14 के क में क्या है? अधिकरण। 14 के क में क्या है? अधिकरण। अब है भाग 15। अब सिविल सर्विसेज बन गया, तो अब क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। नेताजी के चुनाव यही लोग करते हैं। बड़का जो कुर्ता पहले रहते हैं उनका चुनाव कौन करते हैं? ये चुनाव आयोग डेट घोषित करता है कि फला जी नेताजी चुनाव फला तारीख को लड़ने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भाग 15 में निर्वाचन है, चुनाव आयोग। अब भाग 16 में क्या है? तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध नेताजी करवा दीजिए। नेताजी आप क्या कीजिए कि भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करवाइए। अब क्या है? तो भाग 17 में राजभाषा। हम नेताजी आप समझ जाइए कि भाग 17 में आपको राजभाषा बोलना है, मतलब कि हिंदी भाषा जो है वो भाषा कौन सा है? राजभाषा भाग 17 में है। नेताजी क्या में है? 17 में है। अब देखिए भाग 17 में राजभाषा, तो भाग 18 में क्या है? भाग 18 में क्या है? नेताजी लोग थोड़ा सा खींचिर पिचिर करते हैं, कभी कुछ गिरा दिए, सरकार हो गया गिर गया, कभी कुछ भी गिर गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। तो वही है आपात उपबंध। एगो नेताजी में नहीं बना, वो नेताजी कहा कि हम नहीं मानेंगे, ई कहा हम नहीं मानेंगे, तो एक काम करो गिरा दो। आपात उपबंध इसी में आता है राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। तो भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण। और ये भाग 20, कान खोल के सुनना मेरे भाई, ये भाग 20 सबसे ज्यादा बार पूछा गया। भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हमें कोई चीज की जरूरत पड़ती है, कोई कानून बनाना होता है, तो क्या करते हैं? संविधान में संशोधन करते हैं, संसद में पास करते हैं। और संसद में जो बैठे भर के नेताजी लंबा कुर्ता वाले लोग क्या करते हैं? संशोधन कर नया कानून बनाते हैं। ठीक है, तो भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भाग 21 में अस्थायी विशेष संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी विशेष संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध कब है? भाग 21 में। और भाग 22 में है हिंदी में प्राधिकृत पाठ और संक्षिप्त नाम। भाग 22 में क्या है? हिंदी में प्राधिकृत पाठ और संक्षिप्त नाम। ये हो गया नेताजी 22। अब नेताजी को 1 से लेकर 22 तक घुमाए हैं।
सिंपल सी बात भाई साहब, आप लोग एकदम सिंपल से याद कीजिए। आप एक को लिखिए, एक सबको याद होगा संघ और राज्य। 2 सब जानता है नागरिकता, संघ राज्य बनेगा नागरिकता। 3 मौलिक अधिकार, 4 में निधि दे सकता तो 5 संघ, 6 राज्य, 7 संघ राज्य क्षेत्र, 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया, इसको खत्म कीजिए, हटाइए। 7वां में कुछ नहीं है। 8वां में संघ राज्य क्षेत्र। 9वां में पंचायत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिना पंचायत के तो कुछ होवे नहीं करेगा गांव में। पंचायती बैठेंगे बुढ़वा जी हल्का हल्का कुर्ता पहन के बड़का कहेंगे कि हाँ फलना होना चाहिए चिन्ह, तो यही पंचायत है 9वां। ठीक है। नगर पालिका, शहर में जो चुनाव होने वाला है नगर पालिका, जिसमें मेयर बनते हैं, वार्ड पार्षद, तो ये नगर पालिका। सहकारी समितियां 9 के खमे, 10 में SC ST क्षेत्र, 11 में संघ राज्य के बीच संघ राज्य के बीच संबंध, 12 में वित्त, 13 में राज्यों के भीतर वाणिज्य, और 14 में क्या अधीन सेवा, 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ भी वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध, 19 प्रकीर्णन और 20 संविधान संशोधन। एकदम सिंपल सा है, आप लोग एकदम देख सकते हैं कि 1 से लेके 22 तक क्लियर है। आप जैसे भी याद कीजिए, बट इसको याद करके माइंड में बैठा लीजिए। सिंपल से 22 को है 5-5 करके तोड़ लीजिए, 1 से लेके 5, 1 से लेके 5 और 1 से लेके 5, 5-5 करके तोड़ लीजिए। देखिए भाग तो 22 है, लेकिन अगर गिना जाए, भाग 22 है 1 से लेके 22 तक, लेकिन गिना जाए तो कुल 25 है। जैसे कि इसको खत्म, 7 तो खत्म हो गया, अब एक वो इसमें एक ई बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, एक यहां बढ़ गया और एक यहां बढ़ गया, तब 3 तो 22 3 25 हुआ। तो गणना के दृष्टि से भाग 25 है, लेकिन मूल रूप से ये भाग 22 ही है। ठीक है। तो दोस्तों ये आज भाग कंप्लीट हो गया आपके सामने। आप इसे गौर से पढ़ें और समझें और एक कॉपी में जरूर नोट करें, नोट करते चले ताकि आगे जाके आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। तो दोस्तों ये हमारा YouTube चैनल उपकार स्टडी फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।